हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3-4 कंपनियों के बारे में और आज के दिन में वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन की। भाई साहब लगातार गिरावट है, 2% का फॉल आज भी देखने को मिला है और एक महीने में अगर आप देखो तो लगातार यहाँ पर गिरावट ही गिरावट देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 9% का फॉल है। देखो पहले गिरावट आई थी, 140 रुपये से नीचे गया, फिर कोशिश कर 150 रुपये से ऊपर गया, फिर वापस अभी गिरावट शुरू हो चुकी है। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखो तो सिर्फ 34% का ग्रोथ रह चुका है, जबकि यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल पैसा इसने बनाकर दे दिया था। 215 रुपये से लगातार ये गिर रहा है और सारे सपोर्ट लेवल अब ये तोड़ चुका है। इस कंपनी की अगर मैं बात हो, देखो कंपनी खराब नहीं है, बेहतरीन कंपनी है, लेकिन अब ये भी सोचो कि कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। यूएस में भी है, चाइना में है, यूरोप में है, हर जगह इनके बिजनेस फैले हुए हैं। और जिस तरीके से अभी ऑटोमोबाइल को लेकर भी एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, उसके चलते भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। देखो अगर कंपनियां एम्प्लॉयज़ को निकालती है, छटनी करती है, लोगों के रोज़गार उतने ज़्यादा नहीं होते, तो ऐसे टाइम में जो व्हीकल्स की बिक्री होती है वो कम हो जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि उन ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर प्रेशर आता है। इस कंपनी का काम है ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाना। बड़े बड़े ऑटो जायंट्स को ये अपने पार्ट्स सप्लाई करती है, टाटा से लेकर, मारुति से लेकर, मर्सिडीज से लेकर BMW तक इनके क्लाइंट्स हैं। और अगर उनकी सेल असर होगी तो इनकी भी सेल असर होगी यहाँ पर, और यही वजह कि फॉल आ रहा है। और इवन एफआईएल्स की तरफ से भी बिकवाली आ रही है, प्रमोटर्स भी यहाँ पर इन्होंने बिकवाली करी थी लास्ट टाइम पर, जिसके चलते फॉल हमें देखने को मिला था। और अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी लेवल पर एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है, जो कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। जो नेक्स्ट लेवल जो मुझे अच्छा लग रहा है वो 125 रुपये का है। अगर वहाँ पर जाते हो शायद एक अच्छा सपोर्ट या फिर बेस बनने के आसार है, तो उस लेवल पर आपकी नज़र हो सकती है। दूसरी जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके भी आज रिजल्ट्स आए, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद इसके नंबर्स आए हैं, तो जो असर देखने को मिलेगा वो कल देखने को मिलेगा। और रिजल्ट्स के साथ साथ एक बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है डी मर्जर को लेकर, बोनस वगैरह को लेकर, सॉरी बोनस नहीं, डी मर्जर को लेकर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो HUL का जो शेयर है वो यहाँ पर एक महीने में जहाँ था वहीं पर है, लेकिन तेज़ी भी देखी और फॉल भी देखा। एक साल की अगर हम बात करें तो 1.5% का यहाँ पर फॉल देखने को मिला। इस बीच एक बड़ी तेज़ी भी आई थी, 2200 से 3000 रुपये से भी ऊपर शेयर गया था, वहाँ से मेजर फॉल हमें देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस लेवल पर अभी बैठा है उससे थोड़ा नीचे, अगर ये 2200 की रेंज में जाता है तो एक सपोर्ट कह लो, एक बेस कह लो, वो यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रहा है। एक सपोर्ट और बेस यहाँ पर ज़रूर है उस लेवल पर, अगर वहाँ पर जाता है तो चीज़ें अच्छी हो सकती है। लेकिन जो बेस्ट चीज़ होगी मुझे लगता है कि वो 2000 से लेकर 2200 का जो लेवल है होगा यहाँ पर, वो बेहतर है। पिछले 5 सालों में इसने कुछ खास पैसा बनाकर नहीं दिया है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देख ज़रूर चुका है, लेकिन 5 साल में सिर्फ 13% का ही ग्रोथ है। इस बीच बड़ी तेज़ी भी देखी, बड़ी फॉल मतलब बड़ी गिरावट भी देखी, तेज़ी गिरावट ये चलता रहा यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर कि अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा बेस 2000 रुपये का ज़रूर है। मुझे लगता है कि अगर 2000 से 2200 की रेंज में जाता है तो शायद वैल्यूशन के हिसाब से अट्रैक्टिव ये हो सकता है। और जो रिजल्ट्स की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ इनके, तो वो भी आ चुके हैं। नंबर्स देखो एवरेज नंबर है इनके, ठीक है। इस बार का जो इनका टोटल इनकम रहा वो 16,050 करोड़ का रहा, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 16,145 करोड़ का था। तो यहाँ पर हल्का सा कम हुआ है रेवेन्यू पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। इससे पहले के क्वार्टर में इससे पहले के क्वार्टर में 16,145 करोड़ था, पिछले साल तो ये 15,780 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्का सा यहाँ पर डिक्लाइन आया है। लेकिन एक सरप्राइज यहाँ पर यह भी हुआ कि अगर आप यहाँ पर नज़र करते हो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 3,475 करोड़ का दिसंबर का रहा, जो कि इससे पहले की क्वार्टर में 3,565 करोड़ का था, तो कम है ये। इससे पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले भी थोड़ा सा कम रहा ये, लेकिन एक एक्सेप्शनल आइटम आ गया 507 करोड़ का। उसके चलते अगर आप देख रहे हो जो एक्सेप्शनल आइटम का जो पैसा आया 507 करोड़, उसके चलते अगर आप देख रहे हो तो जो एंड ऑफ द डे इनका प्रॉफिट निकल कर आ रहा है आफ्टर टैक्स वगैरह सब कुछ, वो 2,990 करोड़ है, जो कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। तो एक्सेप्शनल आइटम के चलते कह सकते हैं
कि यहाँ पर प्रॉफिट वाइज चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिल रही है, वरना रेवेन्यू वाइज को इतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और जो एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, वो है इनके डीमर्जर को लेकर, और वो यहाँ पर आइसक्रीम का जो इनका बिजनेस है वो अलग हो जाएगा, डीमर्ज हो जाएगा, और जिसके पास एक शेयर होगा उसको एक शेयर उस बिजनेस का मिलेगा। जो रेशियो अनाउंस हुआ है वो 1:1 का रेशियो यहाँ पर अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है स्कीम ऑफ जो भी डीमर्जर होगा इनके आइसक्रीम बिजनेस का उसको लेकर, एंड द कंपनी फाइनलाइज द शेयर रेशियो जो कि है 1:1 का शेयर रेशियो यहाँ पर है। तो जिस किसी के पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स होंगे उनके पास उनके इस आइसक्रीम बिजनेस के भी शेयर्स रहेंगे। नाम क्या होगा वो तो आने वाला वक्त हमें बताएगा, चीज़ें धीरे धीरे पता चलेगी, अभी से कुछ भी कहना यहाँ पर मुश्किल है। तो कंपनी देखो बेहतरीन कंपनी ज़रूर है, कोई शक नहीं है उसमें। और देखो अभी के टाइम पे ना हर कोई ये जानता है कि डीमर्जर एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोसेस है, तो बहुत सारी कंपनी डीमर्जर करने में लगी हुई है। अभी हाल फिलहाल में ही आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को अलग करा हुआ, डीमर्ज करा हुआ है, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर भी यही कर रहा है। तीसरी जो अपडेट है वो भैया एचडीएफसी बैंक को लेकर आई है, और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नंबर्स जो हैं वो उतने भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो नतीजे के बाद फॉल नहीं था, बल्कि जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए शेयर में तेज़ी आई थी। यहाँ पर जो इनकी टोटल इनकम इस बार की हुई है वो यहाँ पर हुई है 1,12,195 करोड़ के आसपास की, जो कि पिछले साल के 1,15,015 करोड़ के मुकाबले तो यहाँ पर और कम है, कह सकते हो यहाँ पर कि पिछले साल के मुकाबले भी इनकम इनकी कम रही यहाँ पर। इवन अगर आप इससे पहले के क्वार्टर का 1,21,450 मतलब करोड़ के मुकाबले भी कम कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये कम रहा है यहाँ पर। और प्रॉफिट की जहाँ तक बात करी जाए तो प्रॉफिट देखिए इनका जो इस बार का प्रॉफिट रहा है वो 17,655 करोड़ रहा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 17,825 मतलब करोड़ था, तो उसके मुकाबले कम रहा है थोड़ा सा। पिछले साल के 17,255 करोड़ के मुकाबले हल्का सा ज़्यादा है ये। तो रिजल्ट्स इसके एवरेज नंबर्स हैं, ठीक है, और एवरेज नंबर के बावजूद भी कह सकते हैं कि शेयर में कोई उतना बड़ा फॉल हमें आज देखने को मिला नहीं, बल्कि जैसे ही रिजल्ट्स आए एक तेज़ी आ गई। 1,630 रुपये से 1,070 पे गया, और जब मार्केट क्लोज हुआ तो ये पॉजिटिव पर ही क्लोज हुआ और हाई लेवल पर ही ये क्लोज हुआ है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में लगातार ये गिर ही रहा था, अब जाके थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 17% का ही ग्रोथ यहाँ पर है। इससे पहले देखो तो अच्छी रफ्तार ज़रूर थी, शेयर 1,865 पे गया, वापस से गिरावट देखने को मिली। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो सिर्फ 34% का ही ग्रोथ रह चुका है। इस बीच एक बड़ी रफ्तार कोविड के दौरान आई ज़रूर थी। अगर आप देखो तो 2021 में ही 1,600 रुपये का लेवल इसने छू लिया था फरवरी में। उसके बाद देखा जाए तो 1,300 रुपये तक भी गया है ये, और मतलब 1,290 तक भी गया है ये, और 1,800 तक भी गया है। मतलब उतना बड़ा मोमेंटम नहीं बन पाया 2021 से लेकर अब तक, उतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर 4 सालों में कह लो कि नहीं बन पाया है। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है यहाँ पर। और जिस तरह के नंबर आए मैं बहुत बड़ी तेज़ी पे एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग ही देखने को क्या पता मिल जाए यहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन 2 बड़े दिग्गज का रहा है, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, दूसरा एचडीएफसी बैंक। दोनों के ही रिजल्ट्स आए, इसमें से दोनों के ही नंबर एवरेज है, लेकिन एक्चुअल को लेकर अच्छी खबर इनके डीमर्जर को लेकर है, इनके आइसक्रीम बिजनेस को लेकर है, जो जनरली डीमर्जर लोगों को पसंद होता है, ठीक है। तो नज़र रखें इन कंपनियों के ऊपर। और अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कौन सी कंपनी को आप ट्रैक करते हो वो भी मुझे कमेंट में लिखकर बताएगा, और इन तीनों में से किसी में अगर आपने इन्वेस्ट करा हो तो वो भी ज़रूर बताएगा। थैंक यू।